इस खबर में बात आपके रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, क्योंकि अगर आप अप्रैल महीने में बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अप्रैल 2026 में बैंक छुट्टियों की भरमार रहने वाली है। इस दिन पूरे महीने में करीब 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपने पहले से योजना नहीं बनाई तो आपके जरूरी काम अटक सकते हैं। आइए जानते हैं कब कब और क्यों बंद रहेंगे बैंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल अप्रैल महीने की शुरुआत ही खास परिस्थितियों के साथ होती है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। इस दिन देश भर के बैंक खुले तो रहते हैं, लेकिन आम ग्राहकों के काम नहीं होते, क्योंकि बैंक अपने सालाना वित्तीय खातों को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए इसे भी एक तरह से ग्राहकों के लिए नो वर्किंग डे माना जाता है। इसके बाद छुट्टियों का सिलसिला तेजी से शुरू हो जाता है। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवसर पर देश के कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे। फिर 5 अप्रैल को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी है, जिससे पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। इसके बाद 11 अप्रैल को दूसरा शनिवार और 12 अप्रैल को रविवार होने के कारण लगातार 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। अप्रैल के मध्य में भी छुट्टियों की लंबी सूची देखने को मिलती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और बैसाखी जैसे बड़े पर्वों के चलते देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। यह दिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए व्यापक स्तर पर अवकाश रहता है। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष, विशु और बोहाग बिहू जैसे क्षेत्रीय त्योहारों के कारण कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। 16 अप्रैल को भी असम में बोहाग बिहू के चलते बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को रविवार की छुट्टी है, जबकि 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया और वसो जयंती के अवसर पर कुछ राज्यों, खास तौर पर कर्नाटक में बैंक बंद रहेंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में भी छुट्टियों का असर जारी रहेगा। 25 अप्रैल को चौथा शनिवार और 26 अप्रैल को रविवार होने के कारण लगातार 2 दिन बैंक देश भर में बंद रहेंगे। अगर कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल 2026 में 4 रविवार, 2 शनिवार और अलग अलग त्योहारों के कारण करीब 8 अतिरिक्त छुट्टियां मिलाकर कुल 14 दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। हालांकि यह ध्यान देना जरूरी है कि ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती हैं, क्योंकि कई त्योहार क्षेत्रीय होते हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की छुट्टियों की सूची जरूर चेक करें। अब सवाल उठता है, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला असर उन लोगों पर होगा जिन्हें बैंक ब्रांच जाकर काम करना होता है, जैसे नकद जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट या अन्य जरूरी दस्तावेजी काम। अगर आपने पहले प्लानिंग नहीं की तो आपको अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सामान्य रूप से जारी रहेंगे, लेकिन कुछ सेवाओं में देरी हो सकती है, खासकर जब लगातार कई दिन बैंक बंद रहते हैं। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है आप अपने जरूरी बैंकिंग काम समय रहते निपटा लें, खास तौर पर महीने की शुरुआत और मध्य में पड़ने वाली लगातार छुट्टियों के ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बना लें। इसके अलावा व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी यह महीना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई वित्तीय लेन देन और कागजी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। ऐसे में बैंक बंद रहने के दिन उनके कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल 2026 का महीना बैंकिंग के लिहाज से काफी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने जरूरी काम समय से पहले निपटाएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।